हेलो दोस्तों, टॉपर बनने का असली सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से डिमांड ऑफ क्वेश्चन पूरी की जाती है और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना होता है। क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, क्योंकि आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल, 4-4, 5-5 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास नॉलेज बहुत है। लेकिन उस नॉलेज में से इंपॉर्टेंट चीज क्या आंसर में डालनी होती है, ये आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा। आज की ये जो वीडियो है, ये आने वाले जो कुछ मिनट है आपकी जिंदगी को बदल देंगे। देखो, अब अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है समीक्षा करे, क्या लिखा है? समीक्षा करे, तो उसमें आप क्या लिखोगे? उस क्वेश्चन के अंदर आंसर में क्या लिखोगे? तो सबसे पहले समझो, किसी विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवोल्यूशन करना होता है। इसमें क्या करना होता है? आलोचनात्मक उत्तर लिखना होता है। इसमें क्वेश्चन की डिमांड होती है कि विषय का संक्षिप्त परिचय दें, उसके अच्छे पक्ष, उसकी कमियां और सीमाएं, तर्क, उदाहरण, ये सभी बताना होता है। और संतुलित निष्कर्ष लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संतुलित निष्कर्ष लिखना होता है। देखो, अगर जब समीक्षा लिखा होता है तो उसमें केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह कितना सही या प्रभावी है, कहाँ अच्छा है, कहाँ कमी है। ये चीजें बतानी होती है अगर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है समीक्षा करे। ऐसे 14 पॉइंट होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आपने खाना तो खा लिया, पेट भर गए, लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं मिले। उसी प्रकार आप अपनी नॉलेज में से पेज तो भर दोगे, 150 वर्ड, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स में आंसर तो लिख दोगे, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो तो आप पूरा ही नहीं करोगे, तो आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमें क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर हमसे। इससे पहले के 11 पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं, वो वीडियो देख लेना जिसको सीखना है। तो ये सीक्रेट चीज जाननी है, ठीक है? पूरे साल कोचिंग में पढ़ लोगे, साल खत्म हो जाएगा, मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन सीक्रेट नहीं पता चलेगा। समझे मेरी बात? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम लिखो, चाहे कॉलेज का एग्जाम लिखो, चाहे अपने बोर्ड के एग्जाम लिखो, आंसर लिखने का ये तरीका है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है। अगर ये आंसर है कि ये हमारा एग्जाम्पल मैंने लिया कि नई शिक्षा नीति की समीक्षा करें, तो नीति का परिचय, लाभ, चुनौती, कमियां, शिक्षा पर प्रभाव और निष्कर्ष, ये चीजें इसमें आपको मेंशन करनी है। आगे देखो, ये कहता है कि विषय का संक्षिप्त परिचय दो, ठीक है? अब इसमें क्या क्या बताना है आपको? नई शिक्षा नीति का संक्षिप्त परिचय दे, कब लागू हुई, मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, अच्छे पक्ष बताने, इसके लाभ, कि नीति के सकारात्मक पहलू जैसे लचीलापन, कौशल विकास, बहुभाषिकता, शोध का बढ़ावा आदि। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? अब देखो, ये कह रहा है कमियां, सीमाएं, नीति की चुनौतियां जैसे संसाधनों की कमी, क्रियान्वयन की कठिनाइयां, असमानता की समस्या। तो ये भी आपको बतानी है पॉइंट वाइज। जैसे पॉइंट है तर्क और उदाहरण, तो अपने विचार जो आप बता रहे हो, अपना आंसर जो दोगे उसके पीछे आपको एग्जाम्पल से समझाओ उसको। जैसे डिजिटल शिक्षा, स्कूली ढांचा, इनके बारे में बताओ। संतुलित निष्कर्ष, कुल मिलाकर नीति के प्रभाव का संतुलित मूल्यांकन करें और भविष्य के लिए सुझाव दें। तो संतुलित मूल्यांकन क्या होता है? आप किसी भी चीज में डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि ये चीज गलत है, सरकार की नीति गलत है, कभी ऐसा मत लिख देना। लिख दोगे, समझ लो आपका आंसर गया। हमेशा क्या बोलना होता है कि इसके अंदर हमें ये सुधार करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें अच्छाई, कमी और एनालाइज, यानी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है? अच्छा सुधार पॉजिटिव वे में, वो बताना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।